नमस्कार है। अपोलो 11 मिशन में चांद पर पहले कदम रखने वाला था नील आर्मस्ट्रांग। आखिर में ये सच है या झूठ? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे। पहला कंट्रोवर्सी है फ्लैग। चांद के ऊपर हवा नहीं होता है तो ये फ्लैग क्यों हिल रहा है? दूसरा, स्टार्स। चांद के ऊपर कुछ ले गए फोटो, उन फोटोज में एक भी स्टार नहीं दिख रहा है। तीसरा, इस मिशन को कंप्लीट होते होते 50 साल हुआ है तो अभी भी एक और बार जाने के ट्राई क्यों नहीं किया? क्या वहाँ एलियन से या कोई और सच्चाई है जो हमसे छुपा रहा है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। द ईयर 1957 में अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। दोनों देश स्पेस को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं, लेकिन सोवियत यूनियन ने पहला कदम लेकर 1957 में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस पे लॉन्च करते हैं। अमेरिका भी कुछ मिशंस को लॉन्च करता है। अपोलो 1 से लेकर अपोलो 10 तक मिशंस को लॉन्च करता है। इस मिशन का मकसद था स्पेस को एक्सप्लोर करना, लेकिन इस मिशन में लगभग 3 लोगों के जान गंवा चुके थे। अब बारी आती है अपोलो 11 मिशन का। इस मिशन का मकसद था चांद के ऊपर जाके कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करना एंड अर्थ को वापस आना, लेकिन इस मिशन इतना भी आसान नहीं था। 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन लॉन्च करते। इस मिशन में 3 लोग मौजूद थे। पहला नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा माइकल कोलिनी, तीसरा एडविन बज अल्ड्रिन। इन तीनों में से नील आर्मस्ट्रांग एंड माइकल कोलिनो को ही चांद के ऊपर लैंड करने का परमिशन दिया था एंड एडविन बज अल्ड्रिन को लूनर मॉडल को संभालने का काम दिया था। 19 जुलाई 1969 को मून के ऑर्बिट उनका स्पेसक्राफ्ट पहुंचता है। अब तक तो बहुत अच्छे से चल रहा था एंड उसका स्पेसक्राफ्ट को ऑटो पायलट मोड में रखा था। अब बारी आता है लैंडिंग पे। लैंडिंग पहले से फिक्स था, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो जाता है। वो जहाँ लैंडिंग करना चाहते थे ना, वो बहुत बड़े पत्थर थे। सो इसलिए नील आर्मस्ट्रांग ने उस स्पेसक्राफ्ट के कंट्रोल खुद ले लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने लैंड करने का स्पेस ढूंढने में बहुत टाइम लगा देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि उनका स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल बहुत कम है। अभी तक उन्होंने बहुत सारा एक्सप्लोर किया था। अब अर्थ से एक मैसेज आता है, आपका स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल बहुत कम है, सो आप क्या करना चाहते हैं? आपके पास 1 मिनट टाइम है। आप इस मिशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं या इसको मिशन को अबॉर्ट करना चाहते हैं? अचानक से अर्थ से कनेक्शन कट हो जाता है एंड कुछ समय के बाद नील आर्मस्ट्रांग एक मैसेज भेजते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि अर्थ के ऊपर लैंडिंग हो चुका था, लेकिन उनको ये पता नहीं था लैंडिंग करते समय एक सर्किट टूट चुका था। नील आर्मस्ट्रांग पहला कदम चांद के ऊपर रखते हैं एंड वहाँ कुछ एक्सप्लोरेशन करने के बाद कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। अब बारी आती है फ्लैग को गाड़ने में। देखो, हम जनरली क्या करते हैं, फ्लैग उड़ाने के लिए हम एक वर्टिकल रॉड यूज करते हैं क्योंकि अर्थ के ऊपर हवा होता है, लेकिन मून के ऊपर हवा नहीं होता। सो वो वहाँ 2 रॉड्स यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जब नील आर्मस्ट्रांग ने उस फ्लैग को अच्छा कर रहे थे, तब उस फोटो में देख सकते हो हिलने जैसा लग रहा था, लेकिन वो फ्लैग को छोड़कर दूर आते हैं तो वो फ्लैग नहीं हिलता है। उन्होंने चांद के ऊपर कुछ फोटोज लिया, लेकिन उनमें एक भी सन कैप्चर नहीं हुआ। इसका पीछे का रीज़न है सन, क्योंकि जब उन्होंने लैंड किया था सन के ऊपर वो सुबह का टाइम था। सो वहाँ पर सन बहुत ब्राइट था, इसलिए एक भी बैकग्राउंड में स्टार्स कैप्चर नहीं किया था एंड उस समय उतना अच्छा कैमरा भी नहीं था सो बैकग्राउंड को अच्छे से कैप्चर कर सके।